हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टॉक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साथ ही साथ बहुत ट्रिकी टॉपिक पर, जो कि फाइंडिंग अपार्टमेंट और होम इन जर्मनी। तो आप चाहे जर्मनी में नए आए हों या आने की सोच रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे हैं और घर चेंज करने की सोच रहे हैं, तो कम ऑन गाइस, एज आई हैव गॉट सम टिप्स एंड एडवाइस टू मेक योर प्रोसेस लिटिल ईजियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Okay, so moving to a new place could be a mix of excitement and stress. But trust me guys, मैं इस फीलिंग से ऑलरेडी निकल चुका हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी में आया था तो आई वॉज टोटली लॉस्ट। न्यू कल्चर, न्यू रूल्स, न्यू लैंग्वेज एंड द हाउसिंग मार्केट कम्प्लीटली डिफरेंट वट आई वॉज यूज टू ऑफ बैक इन इंडिया। जब मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी पहुँचा था तो ना ही मेरे पास यहाँ इंटरनेट था और ना ही मुझे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पता था। बट अगर मेरे पास था तो सिर्फ लोकेशन ऑफ दैट अपार्टमेंट विच आई बुक फ्रॉम इंडिया। तो जब मैं अपार्टमेंट लोकेशन पे पहुंचा तो 15 मिनट तक मुझे कोई रिसीव करने नहीं आया था। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल ब्लैंक था कि कहीं मैं किसी फ्रॉड में तो नहीं फंस गया हूँ, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे यहाँ का सिस्टम कुछ नहीं पता था। बट आफ्टर 15-20 मिनट्स जो स्टाफ था उस कंपनी का जिनसे मैंने अपार्टमेंट बुक किया था, मुझे रिसीव करने के लिए आए। उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस गाइड किया। इट टुक मी लिटिल वाइल, बट उन्होंने मुझे सब समझाया कि मुझे इंटरनेट कहाँ से मिल सकता है। मुझे मेरा अपार्टमेंट दिखाया, मुझे सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया। एंड बिलीव मी गाइस, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। दे हैव गाइडेड मी थ्रू ऑल द प्रोसेस। एंड इवन फर्स्ट डे मेरे इतने क्वेश्चंस थे, दे हैव आंसर्ड ऑल। एंड इवन दे हैव हेल्प्ड मी गेटिंग माय फर्स्ट जर्मन मोबाइल नंबर। अगर आप अभी जर्मनी में नए आए हैं तो आपको जर्मन हाउसिंग मार्केट थोड़ी भूलभुलैया लग सकती है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ वेरी नॉर्मल इन योर इनिशियल डेज। And if you're already living in Germany for a while, still finding a new spot could be a tough. But don't worry, we are all in this together and we will overcome this very fast. So first things first, let's look where to find the apartment. So websites like Immobilien Scout 24 and eBay Kleinanzeigen are your best friends, because यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं अपने सर्च को लोकेशन, बजट और साइज़ के हिसाब से। So spend some time on these websites to get the feel of the German housing market. On advanced tip, अगर आप बर्लिन में भी नए आए हैं तो वेबसाइट्स जैसे कि बर्लिनोवो, स्पोटा होम एंड विंडो फ्लैट्स जैसी वेबसाइट्स को आप सर्च आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिस वेबसाइट्स डोंट रिक्वायर मच डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर आप जर्मनी में कुछ टाइम से रह रहे हैं तो आप कंपनीज जैसे कि गेजोबाउ, हावोगे, डेगेवो, डॉइचे वोनुंग, इन पर भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो वन प्रो टिप, सेटअप अलर्ट्स ऑन दिस वेबसाइट्स सो दैट जैसे ही इन वेबसाइट्स पे कोई नई लिस्टिंग आए तो ये आपको नोटिफाई कर दे, विच विल गिव यू अ लेग अप। नेक्स्ट अप, पेपर वर्क। यहाँ जर्मनी में लैंडलॉर्ड्स लव देयर पेपर वर्क, सो बी प्रिपेयर्ड एंड हियर आर द लिस्ट ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स। सो फर्स्ट कम्स योर फोटो ID proof, which could be your passport or your residence permit. Second comes the proof of income. So if you are working in Germany for a while, you can submit your pay slips. And if you have recently joined the company, then you can submit your work contract. But if you are a student and you recently came to Germany, we can simply provide your letter of matriculation from the university and that will do the job. Third comes your Schufa credit score, which you can get online with a small fees. And fourth is the letter of recommendation from your previous owner. ये डॉक्यूमेंट हर लैंडलॉर्ड नहीं मांगता, बट इफ़ यू हैव दिस डॉक्यूमेंट then definitely this will help you in the process. Now let's talk about the strategies. तो जो जर्मन हाउसिंग मार्केट है, स्पेशली बड़ी सिटीज़ लाइक बर्लिन, म्यूनिक एंड फ्रैंकफर्ट में, यहाँ बहुत कंपटीशन है घर ढूंढने को लेकर। सो बी प्रोएक्टिव एंड स्टार्ट राइटिंग ईमेल्स विद योर पर्सनलाइज मैसेज टू द लैंडलॉर्ड और द अपार्टमेंट ओनर। उनको आपके बारे में बताएं और बताएं आपको उनकी ये प्लेस अच्छी लगी है, एंड ऑल्सो टेल देम वाई दिस प्लेस इज़ मेड फॉर यू ओनली। ट्रस्ट मी गाइज, दिस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ पे हाउसिंग को लेकर बहुत स्कैम्स भी होते हैं। तो प्लीज़ यहाँ आने से पहले किसी प्राइवेट अकाउंट में कोई मनी डिपॉजिट ना करें। एंड अगर आपको किसी से बात करते हो थोड़ा भी डाउट फील होता है, देन लीव इट एंड स्टार्ट लुकिंग अपार्टमेंट ऑन जेन्युइन वेबसाइट्स विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। ऑल राइट, लेट्स गेट रियल फॉर अ सेकेंड। न्यू जगह पर मूव होना समटाइम्स आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एंड इवन लोनली फील भी करा सकता है, especially when you are in a new country.
होम सिकनेस एंड एंग्जाइटी इज़ टोटली नॉर्मल एंड इवन इस तरह से फील करना ठीक भी है. डोंट थिंक दैट यू आर अलोन इन दिस फीलिंग. देर आर सो मेनी पीपल लाइक यू. सो द वन थिंग दैट रियली हेल्प मी एंड इवन जिससे बाकी भी बहुत लोगों को रिलीफ मिला होगा, विच इज़ टू स्टार्ट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी. ज्वाइन सम एक्सपर्ट्स ग्रुप, गो टू सम लोकल इवेंट्स एंड बस खुद को इन सब में बिजी रखना है. ट्रस्ट में इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है एंड इवन इन सब से आपका सोशल सर्कल भी इंक्रीज होगा, विच विल डेफिनेटली हेल्प इन सो मेनी सिचुएशंस. वेबसाइट्स लाइक मीटअप.com एंड इवन लोकल फेसबुक ग्रुप्स बहुत अच्छी जगह हैं टू फाइंड द लोकल इवेंट एंड फाइंडिंग न्यू पीपल. टॉकिंग अबाउट फेसबुक, तो सोशल मीडिया की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना एंड ज्वाइन सम लोकल फेसबुक ग्रुप्स डेडिकेटेड टू द हाउसिंग. आपको वहाँ बहुत बंदे मिलेंगे जो डेली पोस्ट डाल रहे होंगे रिगार्डिंग द अवेलेबल वेकेंट स्पेस in the room or in the apartment. Finding a new home or an apartment is not just about the paperwork and the viewing. ये एक फीलिंग है अपने लिए नई जगह ढूंढने की, जहाँ पे आप अपना घर बसाएंगे और एक नई जगह को अपना घर बनाएंगे. So take your time, trust the process and remember that each step brings you closely to that homely feeling. Thank you for watching Nakul Talks. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and subscribe for more content. And if you need any help or advice, then drop a comment below. We are all in this together. See you in the next video. Bis bald.